क्या आप या आपके खास बहुत ज्यादा गैस पास करते हैं जिसको उत्तरी भारत में पात भी कहा जाता है, जिससे कि आपको बहुत चिंता भी होती है कि कहीं उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा कैसे जो ये गैस पास करना है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या नॉर्मल कंडीशंस में लोग किस तरीके से गैस पास करते हैं, इसमें क्यों बदबू हो जाती है, महिलाओं में और पुरुषों में इसमें क्या कोई फर्क है कि भी नहीं, और कब हमें टेस्ट कराने की भी जरूरत पड़ती है। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप अपनी सारी समस्याओं का हल पा सकें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रमोहन खंडेलवाल है और स्वस्थ्यंस का उद्देश्य है कैसे हम कामकाजी लोगों की मदद कर उनका स्वस्थ और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं, मोटापा रहित और दवा रहित, जैसा कि काफी लोग कर भी पा रहे हैं स्वस्थ्यंस कम्युनिटी में स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपनाकर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गैस बन क्यों रही है और ये पाद के रूप में निकल क्यों रही है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो हम गैस पास कर रहे हैं जिसको हम पाद कहते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है शरीर की। ये दो कारणों से ही हमें बनती है और इसके जो दो कारण हैं, पहला कि जो खाना खाते वक्त हम कुछ गैस निकल लेते हैं, हवा निकल लेते हैं, वो निकलती है। और इसके जो मुख्य कारण है वो है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो जल्दी जल्दी खा रहे हैं, या आपके खाने में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर गैस ऑलरेडी है, जैसे कि आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से, जब आप जल्दी खाना खाते हैं, जब आप खाना खाते हुए बातें कर रहे हैं उस वजह से भी आपको गैस ज्यादा बनती है। यहाँ पर जो गैस बन रही है कुछ तो आपकी ये डकार के रूप में निकल जाती है, लेकिन कुछ ये आंत में आगे इकट्ठी होती रहती है और बाद में निकलती है। जो दूसरा मुख्य कारण है गैस बनने का वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट है जिसे पच जाना चाहिए था लेकिन अब तक नहीं पचा, तो उसकी फर्मेंटेशन से भी गैस बनती है। और जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में पच ही नहीं सकता, जो कि फाइबर है, वो जब बड़ी आंत में पहुंचता है वहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए, तो वहां पर भी गैस बनती है। तो ये जो गैस बन रही है वो बिल्कुल नॉर्मल है और ज्यादातर केसेस में इससे हमारे शरीर को कोई भी तकलीफ नहीं होती। यहाँ पर यह भी समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिन में अगर आप 20 से 25 बार भी गैस पास कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, साइंस इसे बिल्कुल नॉर्मल मानता है। क्योंकि काफी बार ये लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा गैस पास होती है, मुझे बहुत ज्यादा गैस पास होती है, और जब मैं उनसे पूछता हूं क्या आप ये नोट कर रहे हैं कि आपको तकरीबन कितनी बार दिन में गैस पास हो रही है, तो एक क्वेश्चन पूछते ही वो कहते हैं नोट तो नहीं किया लेकिन फिर भी 10-12 बार तो हो ही जाती है। तो 10-12 बार दिन में गैस पास होना बिल्कुल नॉर्मल है, इसकी आप चिंता ना करें, ये ठीक है। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। जो अगला सवाल काफी लोगों का होता है वो ये है कि उनका कोई जानकार है या वो खुद जब भी गैस पास होती है तो बहुत ज्यादा तेज से आवाज होती है। तो जो आवाज होती है जब आप गैस पास कर रहे हैं तो ये भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि काफी लोग ऐसा समझते हैं कि अगर गैस पास करते हुए बहुत ज्यादा आवाज हो रही है तो इसका मतलब आपकी आंत में कोई समस्या है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो ये गैस पास कर रहे हैं आवाज तभी ज्यादा होती है जब आपके पेट में प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा आवाज आएगी, ये काफी कॉमन कारण है। तो इसलिए आवाज का और बीमारी का कोई भी लेना देना गैस के मामले में नहीं है, कृपया आप संतुष्ट रहें। अब आते हैं अगले सवाल पे, जो काफी लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बदबू बहुत आती है। तो जो गैस पास कर रहे हैं उसमें जो बदबू आ रही है इसको भी अब थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पेट में जो गैस बन रही है वो दो प्रकार से बन रही है। एक तो आपने जो खाना खाते हुए गैस मुंह से अंदर चली गई उसकी वजह से वो पास करते हैं। दूसरा, जो बड़ी आंत के अंदर फर्मेंटेशन हो रहा है, ध्यान रखना क्या, फर्मेंटेशन। तो जब जब फर्मेंटेशन होगी तब तब गैस बनेगी, और ज्यादातर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में मीथेन गैस बनती है।
और ये मीथेन गैस की महक इतनी बदबूदार नहीं होती। सबको पता है इस मीथेन गैस की बदबू कैसी होती है। ये लगभग वैसी सी ही है जैसे कि आपके किचन के अंदर एलपीजी गैस लीक आ जाए तो उसकी महक आती है। और ज्यादातर जो गैस पेट में बन रही है 90% उसके अंदर कोई ज्यादा बदबू नहीं होती। और जब ये मीथेन गैस बनती है तो इसकी ये टिपिकल महक आती है। यहीं पर कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बदबूदार गैस पास होती है। इसका कारण भी ये है कि वो किस प्रकार का खाना खा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग स्पेशली दालें ज्यादा खाते हैं, एनिमल प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जैसे कि वो किसी भी प्रकार का मांसाहार का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो फिश हो, या मटन हो, या किसी और प्रकार का और मीट। इसके अलावा कुछ लोग अगर क्रूसीफेरस वेजिटेबल या ऐसी वेजिटेबल जिनके अंदर सल्फर कंटेंट ज्यादा है, ऐसी चीजें खा रहे हैं, या पहले से ही किसी प्रकार की महक ज्यादा है, तो वो जब गैस पास करते हैं तो उनके अंदर भी ये ज्यादा बदबू होती है। और आप भी ध्यान दें आगे से कि जब आप इस प्रकार की सब्जियां खा रहे हैं तो उस वक्त आपको ज्यादा गैस पास होती है या उस वक्त आपको ज्यादा बदबू वाली गैस पास होती है। कृपया इसको भी नोट करना आज से ही शुरू करें। तो ये सब्जियां हैं: लहसुन, प्याज, गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, किसी भी प्रकार की दालें, चना, जो आप ये ड्राई फ्रूट्स भी अगर ज्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से भी ये गैस आपको ज्यादा बन सकती है। तो क्या होता है कि जितना आप ये प्रोटीन रिच खाना खाते हैं और जितनी आप ये सब्जियां इस प्रकार की खा रहे हैं, इनके अंदर एक तो सल्फर कंटेंट होता है और कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं प्रोटीन के अंदर जिनके अंदर सल्फर कंटेंट होता है। तो जब ये सल्फर कंटेंट आपकी आंत के अंदर इकट्ठा होता है तो इससे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। तो आप में से जो लोग साइंस के छात्र हैं तो उन्होंने तो देखा होगा अपनी लैब के अंदर, जब भी वो लैब में गए हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस किसी रिएक्शन में बनी है तो पूरी लैब के अंदर बदबू का सा माहौल हो जाता था और सब अपना नाक बंद कर लेते थे। तो ये वही हाइड्रोजन सल्फाइड है जो आपकी बड़ी आंत में बनती है और जब ये गैस पास होती है तो उसके साथ निकलती है। तो ज्यादातर लोगों को जो समस्या होती है और जो एम्बेरसमेंट भी काफी लोगों को होता है वो यही है कि उनकी गैस के अंदर ये बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और वो ये है कि आदमियों में और औरतों में भी गैस के अंदर कुछ फर्क होता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि महिलाओं के अंदर गैस कम बनती है लेकिन आदमियों के अंदर गैस ज्यादा बनती है। दोनों के अंदर नॉर्मली ही गैस बनती है। लेकिन यहां पर जो एक और चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि महिलाएं शुरू से ही इमोशनली और हम कहें सोशली ज्यादा कनेक्टेड होती हैं, तो वो ज्यादा समझदार होती हैं और वो अपने पहनावे का, खाने पीने का हर जगह ध्यान रखती हैं, जिससे कि जब भी ऐसे किसी सोशल एनवायरनमेंट में हो तो कभी भी उन्हें इस प्रकार की एम्बेरसमेंट को झेलना ना पड़े। वहीं पर आपने देखा होगा ज्यादातर जो मेल्स हैं वो थोड़ा गुड टू गो टाइप होते हैं कि वो इन चीज की परवाह नहीं करते वो कहां पर हैं, और वो आराम से गैस पास करते हैं और वहां पर आवाज भी आए तो उन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। तो यहां पर जो ये बात है वो सिर्फ ये है, क्या हमें सबसे पहली बात कि हमें इस पे शर्मिंदा होना चाहिए कि हमारा कोई नॉर्मल प्रोसेस है, पहली बात। दूसरी बात, ये सबके लिए एक नॉर्मल प्रोसेस है तो आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। यहां पर लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गैस ज्यादा बनती है और आप जब किसी ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में होती है तो वो आपके लिए एक शर्मिंदगी का कारण भी बनती है, तो कृपया नोट करें कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। एक तो कारण मैंने आपको बता दिया कि आपके खाने पीने का स्ट्रक्चर जो है उसकी वजह से ऐसा होता है। यहां पर जो दूसरा और इंपॉर्टेंट कारण है वो ये है कि आपको कब्ज रहती है। आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता जिसकी वजह से आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर ये गैस इकट्ठी रहती है और वो बाद में धीरे धीरे निकलती रहती है। तो आपका एक बारी में पेट साफ नहीं होता, ये आपको भी अच्छे से पता है।
तो अगर आप अपनी इस कब्जी के ऊपर काम करते हैं तो आपको फायदा ज्यादा होगा, और जब भी आप अपना सुबह शाम मल त्याग करेंगे तो गैस भी अच्छे से पास कर पाएंगे, जिसकी वजह से अब आपकी ये समस्याएं काफी हद तक नियंत्रित हो जाएंगी और आपको दिन में ये ज्यादा गैस की समस्या नहीं होगी। मैं यहां पर यह भी बता देना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग जब सो जाते हैं तो भी गैस पास करते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा वही गैस पास याद रहती है जो उन्होंने जगे हुए की है, इसलिए वो सिर्फ उसी को काउंट करते हैं। और रात को जब सो जाते हैं तो किसी न किस प्रकार की गैस पास की है, इससे किसी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो आप ये देखें, ये जो समस्या है ये भी हमारे सचेत मन की समस्या है कि हमें हमेशा जग में बहुत बेहतर दिखना है, और ये आपकी नॉर्मल प्रक्रिया है, तो भी आप अपने ऊपर डाउट करते हैं, तो कृपया इस चीज को आज से बंद करें। हाँ, अगर आप अपने खाने पीने का और अपनी दिनचर्या का कुछ अच्छी प्रकार से ध्यान रखते हैं तो आप इसको भी नियंत्रित कर सकते हैं, और उनके लिए क्या करना है वो भी मैं टिप्स आगे बताने वाला हूं। तो चलिए अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो आप गैस पास कर रहे हैं उनके साथ अगर ये चीजें हो रही हैं तो आपको सतर्क रहना है और अपने डॉक्टर से जाकर जरूर मिलना है, और इस प्रकार की गैस को कभी भी हल्के में नहीं लेना है, इनको नोट करें। आप जब गैस पास कर रहे हैं तो उसके साथ किसी प्रकार का खून आ रहा है, तो ये एक ऐसी समस्या है जहां पर आपको डॉक्टर से मिलना है। इसके अलावा आपका एकदम से गैस पास करने के अंदर बदलाव आया है, हालांकि आपका खाना पीना सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल है, लेकिन अब उसके अंदर बदलाव भी आया है और आपका वजन भी घट रहा है, जबकि आप वजन घटाने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे। इस पॉइंट को कृपया ध्यान रखें। तीसरा, गैस के साथ साथ आपको दस्त और कभी कब्जी, कभी दस्त कभी कब्जी, ऐसा भी घूम घूम के हो रहा है। इसके अलावा आपको गैस पास करते हुए बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। थोड़ा बहुत दर्द या पेट में कई बार हम कहीं छोटा मोटा क्रैम्प भी अगर गैस ज्यादा हो जाए तो आ सकती है, लेकिन हर बार गैस पास करते हुए अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी एक बार आपको अपने डॉक्टर से मिलकर डिस्कस कर लेना चाहिए। तो इसमें आगे टेस्ट के लिए आपके डॉक्टर से मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कृपया एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या सर्जन से जरूर मिलें, जो कि पहले आपके गुदा द्वार को देखेंगे वहां पे कोई पाइल्स तो नहीं है, कोई फिशर तो नहीं है, कोई और समस्या तो नहीं है, और आपकी जो समस्या है उनको डिटेल से जानेंगे भी समझेंगे भी, और अगर जरूरत पड़ा तो आगे किसी सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या कोई और जांच कराने की जरूरत पड़ती है तो वो कराएंगे, या एंडोस्कोपी करने की भी कई बार हमें जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंटरनेट पे जो वैसे मिथ फैले हुए हैं उनके ऊपर भी, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ज्यादा बदबू मतलब खराब पाचन, इसके बारे में मैं आपको पहले बता ही चुका। बदबू ज्यादा है इसका मतलब आप कुछ खाने पीने में ऐसा खा रहे हैं जिसके अंदर सल्फर कंपाउंड है, या आप प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं, या स्पेसिफिकली एनिमल प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं, या आपको कॉन्स्टिपेशन है, इसकी वजह से आपको ज्यादा बदबू होती है। ज्यादा बदबू का पाचन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। दूसरा, ज्यादा गैस मतलब बीमारी होने की ज्यादा संभावना, तो ये भी बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता चुका हूं गैस एक नॉर्मल चीज है, एक नॉर्मल फिनोमेना है। हालांकि एकदम से गैस बहुत ज्यादा बनना, ये भी पहले आपको देखना पड़ता है कि आपका खाने के अंदर कोई बदलाव आया है उसकी वजह से है, या इसके साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है, तो आपको अपने डॉक्टर से जाकर मिलकर डिस्कस करना चाहिए। ज्यादातर ये जो ज्यादा गैस होती है ये आपके खाने पीने और दिनचर्या की वजह से ही होती है। यहां पर एक बात बताना और भी इंपॉर्टेंट है कि हम में से ज्यादातर लोग बड़े होने के बाद भी काफी ज्यादा दूध और दूध के पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, और ये दूध काफी ज्यादा लोग पचा ही नहीं पाते, और उनके पेट के अंदर और आंत के अंदर जाके ये दूध अब बैक्टीरिया पचाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम होता है लैक्टेज, वो अच्छे से बन ही नहीं पा रहा और हम लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दूध का जो लैक्टोज है हमारे बैक्टीरिया पचाते हैं, तो हमें यहां पर भी बहुत ज्यादा गैस बनती है, जिसकी वजह से हमें ऐसी समस्या हो सकती है। तो अगर आपको भी गैस ज्यादा बनती है तो कृपया आप भी ध्यान रखें कि
2 से 3 हफ्ते के लिए एक बार दूध बंद करके देखें। क्या आपको दूध बंद करने से आपकी इसकी गैस की समस्याओं में आराम हो रहा है? और आप ये भी पाएंगे कि अब आपका पेट और ज्यादा नरम और आपकी पाचन क्रिया भी और अच्छी हो गई है। तो ये भी अपने आप में बता रहा है कि आपकी आंत के अंदर अब ये अच्छी प्रकार से लैक्टेज एंजाइम नहीं बन रही है और आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। वहीं पर कुछ लोग इसे पाचन क्रिया के साथ भी जोड़कर देखते हैं कि अगर बहुत ज्यादा गैस हो रही है तो भी पाचन क्रिया में समस्या है, और बहुत कम गैस बन रही है तो भी पाचन क्रिया में समस्या है। ये दोनों ही चीजें पाचन क्रिया से इसका कोई ज्यादा खास लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया, गैस आपकी बड़ी आंत में बनती है, जहां तक जब मल पहुंचता है तो सारी पाचन क्रिया पूरी हो जाती है। तो आपकी बड़ी आंत में गैस तभी बनेगी जब उसके अंदर फर्मेंटेबल फाइबर है। अगर उस खाने के अंदर और मल के अंदर कोई ऐसा स्टार्च है ही नहीं तो गैस कम बनेगी या नहीं बनेगी। वहीं पे कुछ लोगों का मानना यह भी है कि अगर आपकी गैस में कोई मीठी खुशबू आ रही है, इसका मतलब आपको शुगर की बीमारी है। हालांकि यह बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। यह एक भ्रामक जानकारी है जो नेट पर चलती रहती है। ऐसा ही कुछ गर्म गैस को लेकर भी है। जब भी आप गैस पास करते हैं अगर वो गर्म है तो इसका मतलब आपको दिक्कत है। हमारे शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री के आसपास है, तो जब भी हम कोई गैस पास करेंगे तो वो गर्म होगी ही, वो ठंडी हो ही नहीं सकती। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है, कृपया ध्यान दें। और ये जो आपके सोशल मीडिया पे इंटरनेट में कुछ ऐसी चीजें चलती रहती है उनको एकदम से पकड़कर अपने दिमाग में ना बैठाएं। इससे भी काफी सारी बीमारियों को आप अपने शरीर में आकर्षित करते हैं जो नहीं है तो भी आपको बनने लगती हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज की, जिनको अपनाकर आप भी अपनी इस गैस की समस्या को थोड़ा नियंत्रित कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जब आप ये चाहते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक मीटिंग में हैं, कहीं और हैं, तो आपको दिक्कत ना हो, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज तो है वो है सबसे पहले आपका माइंडसेट। अगर आपको टेंशन से गैस ज्यादा बनती है और आप इस माइंडसेट से जाते हैं कि जब भी आप कोई मीटिंग में जा रहे हैं तो आपको हिचकियां भी ज्यादा आती हैं, आपको डकारें भी बढ़ जाती हैं, तो आपकी ये गैस भी बढ़ने वाली है, क्योंकि आप एक तनाव के साथ उस मीटिंग में जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आप को शांत करना सीखें। शांत रहेंगे, अपना माइंडसेट ठीक रखेंगे कि हाँ कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, मैंने अपने खाने पीने और सारी चीज़ों का ध्यान रखा है, तो मेरी प्रेजेंटेशन भी अच्छे से होगी, सारी चीज़ें बढ़िया होंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे कि आप इसको थोड़ा नियंत्रित कर सकते हैं वो ये है, देखें कि आप जब भी किसी ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं जो आपको पहले से ही पता है, तो कृपया मीटिंग ज्वाइन करने से पहले वॉशरूम जरूर जाएं और आराम से टॉयलेट सीट पर बैठकर जो भी आपको पेशाब भी आ रहा है, टॉयलेट भी आ रहा है, तो पास करें। ज्यादातर मेल्स के अंदर ये समस्या होती है क्योंकि वो खड़े होकर पेशाब करते हैं, तो वो यूरिन तो पास करते हैं लेकिन वहां भी गैस बड़ा आराम से सोचकर उन्हें देखना पड़ता है कि अकेले हैं कोई और है। तो कृपया ये देखें, ये बॉडी के नॉर्मल प्रोसेसेस हैं। तो आप हमेशा वॉशरूम में जाएं और कमोड पे बैठकर यूरिन पास करें, जिससे आपके दिमाग को ये सिग्नल हो कि गैस क्या, अगर पॉटी भी आ रही है तो आप उसे पास कर लें और आपको टेंशन ना हो। तो इसका फायदा ये होगा कि आप आराम से रिलैक्स होकर जा पाएंगे और आपको तकलीफ नहीं होगी। वहीं पर अगर आपको कब्जी की समस्या रहती है तो कृपया देखें कैसे आप कॉन्स्टिपेशन के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपना कॉन्स्टिपेशन ठीक कर लेंगे तो आपकी गैस की समस्या वैसे ही ठीक होने वाली है। क्योंकि आपके जो पेट के अंदर और आंत के अंदर स्पीड है, जिस स्पीड से खाना आगे जा रहा है और आपके शरीर से निकल रहा है वो बहुत स्लो है। तो ये अपने आप में बताता है कि आपका पेट अपने आप में एक बहुत बड़ा भंडार है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, तो उसे जब मौका मिलता है वो निकल जाती है। तो इसलिए ये दिक्कत हो रही है। वहीं पर आप देखें और इस चीज के ऊपर ध्यान दें, आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कम से कम 2 से 3 बार आप खाना अच्छे से खाते होंगे, हाँ कि ना? तो अगर आप 3 बार खाना खाते हैं
अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप कितनी बार अच्छे से मल त्याग करते हैं, कृपया इसको सोचें। यूरिन तो फिर भी आप, पेशाब तो फिर भी आप दिन में 2-3 बार कम से कम जाते होंगे, और अच्छे से पानी पीती हैं तो ज्यादा भी जाते होंगे। लेकिन आप देखें कितनी बार आप एक दिन में मल त्याग कर रहे हैं। क्या आपका पेट अच्छे से खाली भी होता है? जो आपके पेट के अंदर ये मल बन गया है वो अच्छे से बाहर निष्कासित भी कर पाते हैं? और आप पाएंगे ज्यादातर लोग एक बार जाने को ही बहुत अच्छा मानते हैं। हालांकि अगर आप खाना 3 प्रकार से अच्छी प्रकार से खा रहे हैं तो वो 3 लॉट्स में निकलना भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस सिस्टम है आपकी जीआईटी का भी। ठीक है, हम हर किसी चीज को इनपुट और आउटपुट में मेजर करते हैं, तो अगर आपने 3 लॉट्स में लिया है, कम से कम आपको 2 बार तो पास होना ही चाहिए, अगर आपका गट ट्रांजिट टाइम बिल्कुल बढ़िया है तो। इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें। तो इसलिए आपको अपना खाना पीना बढ़िया करना चाहिए, पानी अच्छे से लेना चाहिए। खाने के अंदर देखें कि आप किस प्रकार से अच्छी प्रकार का फाइबर ले सकते हैं, इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं, क्योंकि फाइबर भी अपने आप में अगर ज्यादा एकदम से खाएंगे तो वो आपको अपच भी कर सकता है और गैस भी एकदम से बढ़ा देगा। यहीं पर एक और चीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको ये टेस्ट करके देख लेना है पहले ही, क्या आपका पेट दूध को अच्छे से पचा सकता है कि नहीं। अगर आपका पेट दूध को अच्छे से नहीं पचा पाता तो कृपया दूध को पीना बंद करें। जहां भी आप ऐसी किसी मीटिंग में गए हैं वहां पर भी दूध के प्रोडक्ट्स को खाने पीने में बंद करें, क्योंकि एकदम से जब आप कोई ऐसी चीज लेते हैं जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करती तो भी एकदम से ज्यादा गैस बनती है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये मीटिंग आपकी ऑलरेडी प्लान्ड है तो आप कोशिश करें 2-3 दिन पहले से ही आप अपने खाने पीने में ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर बीन्स की मात्रा कम हो। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर आपने एनिमल प्रोटीन खाना बंद कर दिया, किसी भी प्रकार का मांसाहार आप नहीं कर रहे हैं। और यहीं पे जो लोग सही में इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करना चाहते हैं तो मैं आपको एक जबरदस्त टिप देना चाहता हूं। आप दिन में क्या खा रहे हैं अपना फूड जर्नल रखें और नोट करें कि आपको किस प्रकार की गैस आज पास हुई। जिसको आप लगातार नोट करते जाएंगे तो अब आप अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे कि आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, तो आपके शरीर के अंदर कैसे बदलाव आ रहे हैं। जो सॉलिड फूड खाते हैं उसका बदलाव आपकी गैस में तकरीबन 24 से 48 घंटे बाद पता लगता है, नॉर्मल लोगों में, नॉर्मल ट्रांजिट टाइम में, जिनमें कॉन्स्टिपेशन नहीं है। हालांकि जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके अंदर ये भी चीजें 3 से 4 दिन ले सकती हैं। तो जो नॉर्मल लोग हैं उनके अंदर आपको पता लग जाएगा मैंने ये खाया तो उससे 2 दिन बाद मेरी गैस बढ़ रही है। हालांकि जब आप दूध वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर आपको फिर भी जल्दी पता लग जाता है। जो मेरा उद्देश्य है इस फूड जर्नल से वो ये है कि आप सचेत हो कि आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, तो उस वक्त आपको गैस ज्यादा बनती है तो आपको पता हो आपके शरीर के लिए कौन सा ऐसा खाना है जो एक ट्रिगर की तरह काम करता है और आपको फिर ज्यादा गैस बनती है। इस फूड जर्नल के माध्यम से आप अपना स्ट्रेस के बारे में भी जान पाएंगे कि जिस दिन आप स्ट्रेस में ज्यादा होते हैं उस दिन भी आपको गैस ज्यादा बनती होगी। तो आप अपने गैस और फूड दोनों का जर्नल रखते हैं तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। और जब आपने अच्छे से खाना खाया है तो उस खाने के बाद भी थोड़ा टहलें, घूमें फिरें और बाद में वॉशरूम जरूर जाएं, क्योंकि जब पेट भरा होता है तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स भी एक्टिवेट होता है। तो उस वक्त आप अच्छी प्रकार से, अगर आपके कोलोन में गैस है तो उसे भी बाहर निकाल पाते हैं, और अगर उसके अंदर कोई टॉयलेट है तो उसे भी अच्छे से बाहर कर पाते हैं, जिससे कि अब आप अपनी समस्या को, जब उसको पहले ही वॉशरूम में ही निकाल देंगे तो वो आपको आगे प्रॉब्लम करेगी नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने समझ लिया होगा गैस कोई शर्म की चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की एक प्राकृतिक भाषा है और इसे हमें अपने लिए ही समझना है अगर हम इसे नियंत्रित करना चाहते हैं तो।
हालांकि इसे हम बंद नहीं कर सकते। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो जब हम अपने शरीर के संकेतों को अच्छे से समझने लग जाएंगे तो अपने इन संकेतों को हम आराम से बदल भी सकते हैं अपने जीवन शैली और खाने पीने के माध्यम से, बिना दवाई के, जो कि स्वास्थ्य का एक उद्देश्य है जिसके लिए हम काम करते हैं। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिवार और दोस्तों को जरूर भेजें, ताकि वो भी इस गैस की समस्या से दूर हों और इस जानकारी को समझकर अपनी इस गैस की समस्या को भी ठीक कर पाएं। तो जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर आप भी बिना दवाइयों के अपनी सेहत को और संतुलित करना चाहते हैं तो स्वास्थ्यंस कम्युनिटी से जुड़ना भी कृपया ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं स्वास्थ्यंस की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।